हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। चलिए आज प्यारे बच्चों हम बात करते हैं आगे आर.एस. अग्रवाल की इंग्लिश वाली बुक, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और उसका सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 1 का आगे बढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल, आगे बढ़िएगा और मैथ सीखिएगा। ठीक है, ये सभी के लिए ज़रूरी है भाई मैथ सीखना। सभी आप लोग बिगनर हैं या कैसे भी जो भी आप मैथ सीखना चाह रहे हैं, हम में सब में काम आएगा। काफ़ी अच्छी बुक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। सभी के पास मैथ की बुक होगी, हिंदी वाली भी देखिएगा आपकी अपनी जो हिंदी वाली है, और ये इंग्लिश वाली है, इंग्लिश वाली बुक आपको दिखेगी। ठीक है, इंग्लिश वाली। तो 15 क्वेश्चन तक प्यारे बच्चों हो गए, तो 15 के बाद आगे बढ़ते हैं 16 तक। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो काफ़ी लंबे होते हैं भाई। आर.एस. अग्रवाल की बुक का हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा। आर.एस. अग्रवाल मैथ इंग्लिश की बुक का है और चैप्टर नंबर है बेटा 1। ठीक है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को प्यारे बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, काफ़ी बहुत अच्छा आपको लगेगा। ठीक है, जिसके पास बुक है बुक लीजिए, बुक खरीदिए, बुक पढ़िए बेटा, बहुत अच्छी बात है मैथ को पढ़ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 16 में, 16 तक हम 15 तक हो गए तो 16 तक आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देयर आर जस्ट 2 वेज इन विच 5 में बी एक्सप्रेस, ठीक है, एज द सम ऑफ डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर, नेमली। यहाँ पे बेटा ये बताया गया है कि आपके पास जैसे 5 है, ठीक है, जैसे आपके पास एक 5 नंबर है और इसको 2 पार्ट में ब्रेक करिएगा, 2 पार्ट में ब्रेक करने हैं। जैसे 4 + 1 प्यारे बच्चों क्या होता है? 5 होता है, और ऐसे ही 2 + 3 क्या होता है? 5। यानी कोई एक ऐसा नंबर जिसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है और 2 पार्ट का सम करके कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। ऐसे ही प्यारे बच्चों कह रहा है कि 9 को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। 9 को कितने प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं? 9 को कितने प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, जिसका सम करके 9 आ जाए। सबसे पहली बात तो भाई क्या कर सकते हैं? 1 + 8 कर सकते हैं, 9 आ रहा है। ठीक है, और 2 + 7 कर सकते हैं बेटा, 9 आ रहा है। ठीक है, 3 + 6 कर सकते हैं बेटा, कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। 4 + 5 कर सकते हैं, कितना आ रहा है बेटा? 9 आ रहा है। बस ये पूछा गया है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें ये बताया गया, ये पूछा गया कि भाई एक 5 है, 5 को 2 प्रकार से सम कर सकते हैं, 2 इंटीजर राशि लेने हैं, उनका सम कितना है? 5। और प्रकार से देखिए, 5 वाला नहीं, वो 0 नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने 9 को भी देखा, 9 को कितने प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो 1 + 8 9 होता है, 2 + 7 होता है, 3 + होता है, 4 + 4 होता है, और इसके अलावा नहीं होता। पॉइंट में नहीं लेना है, इंटीजर लेने हैं और 0 नहीं लेना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी प्यारे बच्चों सही है। ऑप्शन नंबर बी 16 वाले का सही जवाब है। 4 प्रकार से हो सकता है, 4 टाइप से ऐसे पॉसिबल है। ठीक है, 17 वाला देखिएगा। 17 वाले में क्या पूछा गया है? P and Q आर 2 पॉजिटिव इंटीजर। 17 वाले में P and Q आर 2 इंटीजर। तो ज़्यादा बड़े क्वेश्चन होंगे तो बेटा मैं उनको लिखूंगा नहीं, क्योंकि समय ज़्यादा खराब हो जाता है। आपके पास बुक है, मैच कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, PDF में ले लेना मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, P and Q आर 2 इंटीजर्स, 2 इंटीजर्स। ठीक है, 2 इंटीजर रखें सच दैट PQ आपको 64 दे रखा है। PQ मतलब 2, देखो P और Q अलग अलग इंटीजर हैं, इनका मल्टीप्लाई करके 64 आना चाहिए, ये कह रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कैन नॉट बी P + Q। ठीक है, ऑप्शन है आपके 16 20 35, 16 20 35 और 65। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए, बहुत ही अच्छा। पहले क्वेश्चन आपने समझा कि P और Q 2 अलग अलग इंटीजर है बेटा, P and Q 2 अलग अलग हैं, पर जब हम P और Q का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है? 64 हो जाता है। P और Q का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है? 64। तो और क्या पॉसिबल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। देखिए 1 और 64 पॉसिबल हो सकता है, 64 आ गया। ठीक है, 2 और 32 पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, कितना? ये भी 64 आ रहा है। ठीक, अच्छा 8 8 जा कितना होता है? 64 होता है, ये भी आ गया। ठीक है, 16 4 जा कितना होता है? 64 होता है, ये भी आ गया। अब ये कह रहा है कि इन ऑप्शन में कौन सा
दो इंटीजर को प्लस करें तो में से कौन सा नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी रिप्रेजेंट, ठीक है। तो देखिए इन दोनों को प्लस करते हैं बेटा, 1 + 64 करते हैं 65 आता है, ठीक है। इसको प्लस करते हैं 2 + 32 प्लस करते हैं 34 आता है, 8 + 8 करते हैं 16 आता है, और यहाँ पे 16 + 4 करते हैं 20 आता है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, 65 है, बिल्कुल है, ठीक है, 16 है, 20 है, ये नहीं है, 35 नहीं 34 आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ये यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। 16 वाला समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अब बढ़ते हैं 18 की तरफ। 17 वाला हो गया प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं 18 की तरफ बढ़ते हैं। इफ x + y + z, इफ x + y + z = 9 है, ठीक है, एंड both y and z are positive, and both y and z are पॉजिटिव इंटीजर है बेटा, है ना, पॉजिटिव इंटीजर हैं, इंटीजर्स हैं, सच दैट पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 0, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर हैं जो ग्रेटर देन 0 हैं, ग्रेटर देन 0 हैं, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, then the maximum value of x, तो x की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी। देखो y और z ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जो 0 से बड़े हैं, पर 0 से बड़े आप क्या ले सकते हैं बेटा, 1 ले सकते हैं, 1 0 से बड़ा होता है, तो y और z को आप 1 ले लीजिए, इसमें पुट करिए, y और z आपने 1 ले लिए, तो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी, बहुत ही आसान है, जब y और z हो जाते हैं तो, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए 19 वाला कह रहा है बेटा, व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिजिट। चलिए व्हाट इज द सम ऑफ, 19 वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लेते हैं आप, काफ़ी छोटा क्वेश्चन है। व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, ऑफ द डिजिट, ठीक है, फ्रॉम 1 to 9, फ्रॉम 1 to 9, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसके लिए फॉर्मूला लगाना है पहले बच्चों, ये है कि 1 का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर करें, डॉट डॉट 9 का स्क्वायर करें, इनका स्क्वायर करना है, प्लस करना है। इसके लिए फॉर्मूला ये है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, जब नेचुरल नंबर का सम का स्क्वायर n स्क्वायर होता है, तो प्यारे बच्चों फॉर्मूला आपको याद रखना है, n ब्रैकेट में n + 1 और ब्रैकेट में 2n + 1 डिवाइड बाई 6, बड़ा आसान से। n की वैल्यू कितनी है, 9 है, बस यहाँ 9 रख दीजिए, 10 हो गया, 9 दूनी 18 और 1 19 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। 2 से 5 बार काट दिए, 2 से 3 बार और 3 से ये इतनी बार, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। 19 पंजे कितना होता है, 95 होता है कि नहीं होता है, 95 हो गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 15 हो गया, ठीक है, 5 3 15 हो गया, 15 कैरी 1 हो गया, 28 आपका बच्चा, तो 285 हो गया। ऑप्शन कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फॉर्मूला याद रखिए, नेचुरल नंबर के सम का स्क्वायर करते हैं तो इस तरह से फॉर्मूले को सॉल्व कर सकते हैं, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, देखो क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन बहुत लाजवाब दे रखे हैं इसमें, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ n इज एन इंटीजर, इसमें क्या रखा है कि इफ n इज एन इंटीजर, n क्या है, एक इंटीजर है, बिटवीन 20 एंड 80, 20 और 80 के बीच में एक n ऐसा इंटीजर है, then any of the following, then any of the following, any of the following could be n + 7 except, ठीक है। तो कौन सा इसमें से नहीं हो सकता है, ऑप्शन इसमें लिख देता हूँ बेटा मैं आपके लिए, 47 है, 58 है, 84 है और 88 है। तो कौन सा नहीं हो सकता, बड़ा सिंपल सा है, देखिए
हमारे पास क्या दे रखा है, n+7 दे रखा है। तो n+7 देखिएगा बेटा, है ना, n प्लस देखेंगे 47 रखिए प्यारे बच्चों आप, तो 7 माइनस करके देखिए इसमें से कितना आ रहा है 40, इसके 20 में आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ये भी 20 में आएगा, 7 माइनस करके इसमें भी 20 में आएगा, 7 माइनस करेंगे 77 बचेगा। अब बात आती है इसकी, ठीक है, इसको देख लीजिए आप। ठीक है, n+7 = 88 है प्यारे बच्चों, और 88 में से माइनस करेंगे 7 कितना बचेगा 81, जो इसके बीच में नहीं आ रहा है। तो यही हमें याद रखना है कि n+7 जो है कौन सा नहीं लागू होगा इसमें, 88 लागू नहीं होगा, जो 20 और 80 के बीच में इंटीजर नहीं आएगा। ठीक है, 20 वाला क्वेश्चन समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। बस क्वेश्चन को ध्यान से समझना होता है कि क्वेश्चन में डिमांड क्या है, क्या पूछ रहा है, अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी है, आराम से बस प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, बस एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 वाले में आपको बस क्या रखना है, बेटा द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस। आपको रोमन नंबर दे रखे हैं, रोमन नंबर दे रखे हैं, और करेक्ट सीक्वेंस आपको जानना है C, D, L और M। ठीक है, तो इसमें से C प्यारे बच्चों इसलिए सही है, M, D और C और L ये प्यारे बच्चों 1000 का होता है। ठीक है, ये 500 का होता है, ये 100 का होता है, ये 50 का होता है। तो बताइए, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस रोमन नंबर याद हो जाएगा। 22 वाला प्यारे बच्चों क्वेश्चन ये है, if the number from 1 to if the number 1 to 24 which are divisible by 2, ठीक है, which are divisible by 2, यानी 1 और 24 के बीच में कुछ ऐसे नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल हैं। ठीक है, क्या है, डिविजिबल है। इन सबको अरेंज किया जाता है, आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग में विच नंबर विल बी 8th प्लेस। तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर के बाद ये देखना है कि 8th प्लेस पे कौन सा नंबर आ रहा है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भाई, देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कौन कौन से आ रहे हैं बेटा नंबर, है ना। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, ठीक है बेटा, और 18 है, ठीक, 20 है, 22 है, 24 है। ठीक है, ये क्या कह रहा है आपका, ठीक है, फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से चलेंगे, उल्टा कर लीजिए, असेंडिंग में लिखना है, डिसेंडिंग में क्या होता है, जैसे चलेंगे आप उल्टा करिए, फिर नीचे से काउंट करना है, मतलब यही आगे चलना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8th प्लेस पर 16 नंबर आ रहा है, यही इसका सही जवाब है। ठीक है मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब है। पहले इसने क्या कहा, पहले इसने कहा कि भाई इसको डिसेंडिंग में लिखो, है ना, क्या लिखो, डिसेंडिंग में, मतलब 24 पहले लिखना है, फिर 22 लिखना है, फिर 20 लिखना है, ऐसे करके 2 तक जाना है, और फिर नीचे से काउंट करिए, नीचे काउंट करने के जैसे काउंट करना है। तो 8th वाला एलिमेंट कौन सा आ रहा है, 16 आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है और करना है आराम से। ठीक है, बुक अपने हाथ में रखिए, क्वेश्चन नंबर में सारे सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको समस्या नहीं हो और आसानी समझ में आए ये हो। क्वेश्चन नंबर 23 है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 23। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, एक एक क्वेश्चन लगाइएगा। ठीक है, 101 टर्म तक आ रहा है प्यारे बच्चों, कितना आ रहा है, 101 टर्म तक आ रहा है। अब इसका पूछा गया है कि लास्ट में क्या बचना चाहिए। देखो, एक प्लस का है, एक माइनस का है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो हम यहाँ तक बात करें 100 टर्म तक तो कट जाएंगे सभी, 100 टर्म तक प्लस माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। 101 बार टर्म कितना होगा, प्लस का 2, तो फाइनली आंसर कौन सा होगा, सी, प्लस का 2 इसका आंसर होगा, यही बचेगा। ठीक है, पीसीएस में आया वो क्वेश्चन है। चलिए 24 वाला 98 टर्म पूछ रहा है, 98th टर्म ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 लास्ट स्टार्ट, ऐसे चल रहा है फिर बच्चों आगे 1 2 3 तक। ठीक है, तो बड़ा आसानी से बता देंगे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, ये कह रहा है कि 98 टर्म कितना होगा। देखो, कोई भी इनफाइनाइट सीरीज है,
और सीरीज में 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे ही प्यारे बच्चों चल रहा है, 1 2 3 4 ऐसी सीरीज चल रही है, ठीक है। तो ऐसे पहला टर्म, दूसरा टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे। तो ऐसे आपको 98 वाला बताना है, 98 कितना आएगा, यानी 4 की सीरीज चल रही है। तो 4 से क्या करें प्यारे बच्चों, 98 में डिवाइड कर दें, कितनी बार पूरा जाएगा देखते हैं। 4 2 जा 8 हो गया, 1 4 4 जा 16 यानी 2, ठीक है। ये 24 तक कंप्लीट चला गया, 2 और बच रहा है। इसका मतलब ये ऐसे पेयर हैं जो 24 टाइम बन चुके हैं, उसके बाद 1 और 2 2 और बच रहे हैं। इसका मतलब 90 टर्म कितना हो गया, ये 97 वाला और 98 वाला 2 है। तो इसका आंसर ये है कि 98 टर्म जो है कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। चलिए हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं 25 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, 25 की तरफ बढ़ते हैं। इफ एक्स वाई जेड वी द डिजिट ठीक है ऑफ ए नंबर बिगिनिंग फ्रॉम द लेफ्ट। कोई भी नंबर लेफ्ट से बनाते हैं तो क्या नंबर बनेगा, एक्स वाई जेड लेफ्ट से बना रहे हैं, 1 10 100, ठीक है प्यारे बच्चों। तो x में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और z में क्या करेंगे, 1 का मतलब 1 से प्लस कर दीजिए। ये 100x हो गया, ये 10y हो गया, प्लस का z हो गया, ये आपका नंबर बना। ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों इसका आंसर है। ऐसे ही सेम मैं ये आपका देता हूँ, आपके पास 4 डिजिट है x y z और w प्यारे बच्चों। इसको भी सेम ऐसे ही बनाना है, डिजिट में चेंज करना है, ठीक है। 1 10 100 और 1000, तो इसका मतलब x में 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, y में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे प्यारे बच्चों, और z में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे और w में 1 का कर देंगे। तो ये आपका 10 की पावर 3x हो जाएगा, 10 का स्क्वायर y हो जाएगा, ये 10z हो जाएगा, ये w हो जाएगा, ये इसका आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका भी आंसर सही है। तो 26 तक क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है। फिर कह रहा हूँ बेटा अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत मत लीजिए, जो भी क्वेश्चन आ रहा है मैथ का बहुत अच्छे से करिए, ठीक है। आपको बहुत समझ में आएगा, ऐसा दिक्कत नहीं लेना है, ठीक है। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी है, अच्छे से करके चलिए, समस्याएं नहीं आएंगी, ज़्यादा समस्याएं बिल्कुल नहीं आएंगी, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, 27 वाला 27 है। इफ n and p are both odd numbers, दोनों क्या है बेटा, odd नंबर हैं, which of the following is an even number, तो ये ऑप्शन की सहायता से प्यारे बच्चे होंगे, ठीक है। तो कौन सा इवन आएगा ये हमें देखना है। पहला है n प्लस बी, दूसरा है बेटा n प्लस पी प्लस 1, और सी है n p प्लस 2, और डी है आपका n p, ठीक है प्यारे बच्चों। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छे समझिएगा इस क्वेश्चन को कि क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। देखो n और p ऑड नंबर हैं बेटा, ठीक है, ऑड नंबर हैं। ऑड नंबर जैसे 1 और 3 हैं, 3 और 5 हैं। तो देखते हैं जब ऑड नंबर को प्लस करते हैं, आपको एक नियम याद रखना है, ऑड प्लस ऑड क्या आता है, इवन आता है। एग्जांपल देखिए बेटा, 3 प्लस 5 करेंगे कितना आ रहा है, 8, ठीक है। 1 प्लस 3 करेंगे देखो बेटा कितना आ रहा है, ये। 5 प्लस 7 करेंगे कितना आ रहा है, ये। तो बात समझ में आ गई। एक ही बात समझ में आ गया है कि जब ऑड प्लस ऑड को, 2 ऐड को प्लस करते हैं, 2 ऑड नंबर को प्लस करते हैं, तो क्या आता है, इवन ही आता है। यही पूछ रहा है कि भाई इवन नंबर कब आएगा, तो पहला ही सही हो गया। अब दूसरा देखते हैं, 2 को हमने क्या किया, इवन आ रहा था, इवन में 1 प्लस करेंगे, इसमें 1 प्लस करके देखो ऑड हो गया, इसमें 1 प्लस किया 5 हो गया, इसमें 1 प्लस किया 13, तो ये नहीं होगा, तो ऑड नंबर आ रहा है। पूछ क्या रहा है प्यारे बच्चों, इवन नंबर पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए ऑड का मल्टीप्लाई ऑड से करते हैं तो ऑड ही आता है, 3 5 या 15 होगा, 1 का 3 से करें तो बेटा 3 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। और +2 करें ऑड में
इवन नंबर करते हैं तो ऑड ही आता है, ठीक है। इसमें इवन प्लस करें, देखो 17 आ रहा है, इवन प्लस करें तो भी आ रहा है, ठीक है। ऑड नंबर तो ये भी नहीं है। और मल्टीप्लाई करते तो वो तो आपको मैंने पहले बता दिया, ये भी नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है? ए सही है। ऐसे प्रकार के क्वेश्चन में आपको सभी चेक करने पड़ेंगे, जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो क्या है, किस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। ध्यान से सॉल्व करना है आपको। चलिए ऐसे ही आगे क्वेश्चन है 28 वाला प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, बहुत दमदार क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त वाले क्वेश्चन है। फॉर द इंटीजर n, if nq is odd, then which of the following statements are true, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट प्यारे बच्चों ये है कि n इज ऑड होगा। दूसरी स्टेटमेंट प्यारे बच्चों ये है कि n स्क्वायर भी ऑड होगा। और तीसरी स्टेटमेंट प्यारे बच्चों है कि n स्क्वायर इवन होगा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ऑप्शन ए क्या है, कि पहला सही है, ओनली फर्स्ट ओनली सही है, और बी ऑप्शन कह रहा है कि भाई सेकंड ओनली सही है। कौन सा सही है कौन सा नहीं? सी ऑप्शन कह रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड सही है, और डी ऑप्शन कह रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने देखा, बहुत अच्छे से पहले क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर समझिए कि क्या इसमें आ रहा है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ना है आपको अच्छे से। क्वेश्चन पढ़ के देखिएगा प्यारे बच्चों कि सबसे पहले क्या है, एन क्यू क्या है, ऑड है। एन क्यू ऑड है तो एन क्या ऑड नंबर है, देखिए एग्जांपल से देखिएगा। ऑड लिया हमने, 1 का क्यूब किया 1 आया, 3 का क्यूब किया बेटा 27 आया, 5 का क्यूब किया देखो कितना आया है 125 आ रहा है। इसका मतलब एन क्यू है, पहला स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए क्या स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर करें 1 आ रहा है, 3 का स्क्वायर करें 9 आ रहा है, 5 का स्क्वायर करें 20, तो ये भी सही आ रहा है भाई स्क्वायर करने पे भी। अगर आपके पास एक एन ऑड नंबर उसका स्क्वायर भी करें क्यूब करें तो ऑड नंबर ही आता है, इवन नंबर तो कभी नहीं आता, इवन नंबर आया नहीं, तो इसका मतलब पहली और दूसरी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ठीक है, इसका राइट आंसर है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा आगे बढ़ने का काम करते हैं। 29 वाला क्वेश्चन करते हैं, 29 वाले क्वेश्चन के बाद 30 वाला करेंगे फिर, ठीक है। देखिए 29 वाला प्यारा बच्चा क्वेश्चन है, इफ n-1 इज एन ऑड नंबर, ये क्या है प्यारे बच्चों, ऑड नंबर है, ठीक है। व्हाट आर 2 अदर ऑड नंबर, ठीक है। व्हाट आर 2 अदर ऑड नंबर, ठीक है, जो कि काफी नियरेस्ट होने चाहिए, ठीक है। क्या पूछ रहा है, नियरेस्ट, ठीक है। नियरेस्ट आपके पास वो पूछ रहा है, नियरेस्ट टू इट, इसके नज़दीक होने चाहिए। ऑप्शन से सहायता से लेंगे n और n-1, बी है बेटा n और n-2, सी है n-3 और n+1, और डी है प्यारे बच्चों n-3 और n+5। तो नियरेस्ट लेते हैं। n-1 ऑड नंबर है, ऑड नंबर कब आएगा बेटा, -1 करेंगे जब आपका इवन नंबर होगा, ठीक है। 2 में से माइनस करें 1 आएगा, 4 रखेंगे तो कितना आएगा 3, तो इवन में से करेंगे तभी होगा। तो यहाँ तो आ गया क्या भाई, n हमने 4 रखा तभी और आ रहा है, यहाँ पे इसको चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो हमने 2 4 इवन रखेंगे तभी और आएगा, तो यहाँ तो इवन हो गया, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, ना दूसरा ऑप्शन है, क्योंकि n हमें इवन रखेगा तभी और नंबर मिलना है, ठीक है। तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 रखा, 4 में 3 गया 1 बचता है, नियरेस्ट वाले देखने, और 4 प्लस देखेंगे मतलब 5 ज़्यादा हो गया भाई, बड़ा हो गया, ठीक है। तो नियरेस्ट सबसे नियरेस्ट क्या होगा, यही होगा, ठीक है। 4 में 3 जाएगा 1 बचेगा, 4 + 5 करेंगे तो ये बचेगा, तो ठीक है मेरे बच्चों, यही आपको देखना है मेरे हिसाब से, ये आपके पास आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 30 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर अगली वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा टाइम कम है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ऑड, ठीक है। ऑड कब आता है, ये पूछा है कि कौन सा इसमें सही है
तो ऑड आने का मतलब ये है कि भाई ऑड का मल्टीप्लाई हमेशा ऑड नंबर से करेंगे तो ऑड नंबर ही आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 3 इंटू 5 करेंगे 15 आएगा बेटा, 5 इंटू 5 करेंगे तो भी 25 आएगा। कैसा भी आप करेंगे 2 नंबर का ऑड करते हैं तो आपका ऑड ही आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे। यहाँ से आगे हमने क्वेश्चन 30 कर लिए, आगे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखते रहिए बहुत अच्छे से। जिनके पास बुक नहीं है बुक लीजिए। ठीक है, हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच भी चलता है, ऑनलाइन तो अभी हम यूट्यूब पर ही दे पाएंगे प्यारे बच्चों। धीरे इम्प्रूवमेंट करेंगे, काफ़ी सारी आपकी हेल्प करने के लिए यूट्यूब पर फ्री है। आराम से बेटा पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच।